बहुत स्वागत। मोदी सरकार का, मोदी सरकार 3.0 का दूसरा बजट, और बजट में मिडिल क्लास के लिए जबरदस्त खुशखबरी दी है। 12 लाख तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। पहले ये छूट केवल 7 लाख तक की इनकम पर थी। पूरी टैक्स स्लैब आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है। हर इनकम ग्रुप के व्यक्ति के लिए, यानी आपकी आमदनी कितनी हो, कुछ ना कुछ आपके लिए रियायत पिछले साल की तुलना में की गई है। बिहार को लेकर के बहुत सारी घोषणाएं हैं। इसका सीधा मतलब लोग जो हैं चुनाव से जोड़ रहे हैं कि मिडिल क्लास मतलब अभी दिल्ली के चुनाव पर आने वाले 5 तारीख की वोटिंग पर कुछ असर इसका पड़ेगा क्या। दूसरा, बिहार के लिए बहुत सारी घोषणाएं हैं, वहां भी चुनाव होने जा रहे हैं। किसानों के लिए कुछ घोषणाएं हैं, छोटे कारोबारियों के लिए और जो छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं उनके लिए कर्ज जो है, लोन, वो मुहैया कराया गया है। ऐसी बहुत सारी घोषणाएं, इस पर हमने आपको प्रतिक्रियाएं दिखाई। विपक्ष को बजट पसंद नहीं आना था और नहीं आया। 2 और मंत्रियों के रिएक्शन आपको दिखा रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप पुरी, देख लें। उन्होंने हमारी आबादी की लगभग आधे लोगों के लिए जो सारे स्कीम चल रहा है उसके ऊपर कुछ योजनाएं आज घोषणा किया है। 50,000 नए अटल टिंकरिंग लैब बनाया जाएगा। सशक्त आंगनवाड़ी में पोषण 2.0 की कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना सामने लागू किया गया है। हमारी देश में अब तक 14 की पहले तक 65,000 IIT स्टूडेंट्स होते थे, जो अभी बढ़ के 1,35,000 हो गया है। इसमें से भी इस बार बजट में 6,500 नए स्टूडेंट्स बने, इसकी दायित्व लिया गया है। 500 करोड़ रुपया AI इन एजुकेशन, उसमें खर्चा किया गया है, व्यवस्था किया गया है। सारे स्कूल्स में इंटरनेट की व्यवस्था की जाएगी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में। ये सबको अगर मैं इकट्ठा करूं, हमारी आबादी को, नई पीढ़ी को एक नई ऊंचाई में ले जाने के लिए सरकार की ये प्रयास है। मैं बधाई दूंगा माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को कि प्रधानमंत्री जी के ओवरऑल गाइडेंस में उन्होंने अपना 8वां बजट दिया एंड इट्स एन एक्सीलेंट बजट। और आप बजट की जो प्रोविजंस देखें, पिछले दिनों में हल्ला ये लोग कर रहे थे ऑपोजिशन वाले के मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। मिडिल क्लास की जो पर्सनल टैक्स एग्जेम्पशन है 7 लाख से 12 लाख ले हो गई है, और भी बहुत बढ़िया फीचर्स हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा देश की आधी आबादी के लिए इस बजट में जो योजनाएं चल रही हैं उनके ऊपर कुछ घोषणा की गई है। तो एक इसका असर जो है बहुत बड़ी आबादी के ऊपर पड़ेगा, ऐसा सरकार दावा कर रही है। हर्षवर्धन जी, देखिए, इसमें जरा सा भी कोई संदेह नहीं है और ये बड़ा सामान्य सा है। मतलब जिसको कहें कि हर बार बजट में बहुत कुछ होता था, अलग अलग सेक्टर्स के लिए होता था, तो आपको बड़ा उसको डिटेल में समझाना पड़ता था। कोई विशेषज्ञ चाहिए होता था उसको समझाने के लिए। मान लीजिए स्टॉक मार्केट के लिए कुछ कर दिया, तो अब वो टैक्स लगा नहीं लगा, कितने दिनों में होगा। मान लीजिए किसी अलग तरह से निवेश पर छूट दे दिया तो वो बताएंगे। कोई इन्वेस्टमेंट का कर दिया तो वो बताना पड़ता था। PLI तक समझाना पड़ता था कि उससे कैसे लाभ होगा। लेकिन जब आपको सीधे कह दिया गया कि 7 लाख से 12 लाख हो गया, अभी किसी को समझाना तो है नहीं। और देश में अगर 7 करोड़ 50 लाख से अधिक, यानी 7.5 करोड़ से अधिक लोग वो सीधे सीधे वही टैक्स देकर बचाएंगे, तो अब वो भी नहीं समझाना है। इसका मतलब कि 25-30 करोड़ लोग, और 25-30 करोड़ का मतलब ये हुआ कि जिस पूरे एस्पायरिंग मिडिल क्लास की आप बात करते हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं, वो एस्पायरिंग मिडिल क्लास अब एकदम कहेगा कि अरे भाई क्यों नहीं दिया, हमको तो इतना जम के दे दिया। जिसको बार बार कहा जाता है, अभी कुछ ही दिन पहले 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया, तो वो जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी है, सेंट्रल में होता है, उसकी देखा देखी उसी के आधार पर राज्य सरकारें होती है, और राज्य और केंद्र सरकारों की जो बढ़त होती है उसके आधार पर प्राइवेट सेक्टर में सैलरी तय होती है। तो एक तरह से कहें कि जो सीधे एक के बाद एक तीनों पर असर पड़ेगा वो साफ साफ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है एक बजट में इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ाकर नील टैक्स 12 लाख तक करके 12,75,000 तक करके ये सरकार ने सीधे सीधे देश की बड़ी आबादी को, सभी सेगमेंट को अपने आप, जिसको कहते हैं बड़ी आसानी से, जिसको बिना समझाए अपने पक्ष में कर लेना, वो अपने पक्ष में कर लिया। और यही सरकार करने का काम भी होता है। नीतियों से इसी तरह से आप उसको वोट बैंक कह लें, अपने पक्ष में लोगों को लाना कह लें, वो करती है सरकार। आपने स्टॉक मार्केट का जिक्र किया था, तो सेंसेक्स इस वक्त 735 पॉइंट्स ऊपर है। मतलब मार्केट को पसंद आया है बजट, ये भी एक इंडिकेशन होता है। निश्चित रूप से बजट पहले स्टार्टिंग में जरूर मार्केट थोड़ा नीचे चला गया था, लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा होगा तो मार्केट ने उसको रिएक्ट किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट पर कुछ करें। भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है।
ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं दो चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों,
बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। साथियों, राज्यों में इन्वेस्टमेंट का एक वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव माहौल बने, इस पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को दोगुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं, उनको 2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है, और वो भी बिना गारंटी। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गीग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गीग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति, श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशियल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं, और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बजट को पीपल्स बजट कहा, आम लोगों का बजट कहा।
उन्होंने कहा ये ग्रोथ लाने वाला बजट है, देश में बचत होगी, आम आदमी की जेब में पैसा बचेगा और इससे देश को तरक्की मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। ये प्रधानमंत्री ने अभी कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा हर सेक्टर के लिए इसमें काफी कुछ है, खास तौर पर जो लोग अभी सर्विस ज्वाइन करेंगे या जो नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं उनको इससे बहुत फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनको इस टैक्स के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि इससे सेविंग्स को सीधा सीधा बढ़ावा मिलने जा रहा है।